हेलो एवरीवन, मैं सैमुअल तेजा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अबंडेंट लाइफ ग्रुप। आज मैं आपके साथ बात करूंगा काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं और बहुत सारे लोग आज भी काउंसलिंग को लेके उनके मन में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। तो आज मैं आपको इस सेशन के दौरान आपको ये क्लियर करूंगा कि काउंसलिंग क्या होती है, हम काउंसलिंग के लिए क्यों जाते हैं। तो काउंसलिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हम अंडरस्टैंड करें कि ये साइकोलॉजी क्या होती है। क्योंकि आजकल के टाइम में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो ज़्यादातर मानसिक है, शारीरिक नहीं है। हम किसी भी हमारी प्रॉब्लम को ले लें, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बीपी को लेकर प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को आजकल डायबिटिक डेवलप हो रही है। और अगर हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उनकी उस प्रॉब्लम के होने की वजह कोई ना कोई तनाव था, कोई ना कोई स्ट्रेस था। क्योंकि हम जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपसे हमेशा एक सवाल पूछता है, वो है कि आपको किसी चीज़ को लेकर कोई टेंशन तो नहीं है, आपको किसी चीज़ के लिए कोई परेशानी तो नहीं है, आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते तो नहीं हैं। तो आपको ये चीज़ें इसलिए पूछता है क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो हमारे अंदर एक फीलिंग्स जनरेट करती है। क्योंकि हमारी जो सोच है, एक साइकिल है जो ऐसे काम करता है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं और वैसा ही हमारे इस बॉडी में होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जनरेट करता है। क्योंकि हमारे होते हैं कि गुड हार्मोन्स होते हैं, कुछ होते हैं बैड हार्मोन्स, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस टाइम पे हमारे माइंड में कुछ इस तरह के डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटिन, ये एक ऐसे जो केमिकल्स हैं जो हमें बहुत ही एक्साइटेड महसूस करवाते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, परेशान होते हैं, उस टाइम पे भी हमारा जो ब्रेन है वो कुछ केमिकल जनरेट करता है जो हमारे अंदर, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारी, अभी हम देखें कि शुगर के होने की सबसे बड़ा कारण एक स्ट्रेस है। जितने भी लोग डायबिटिक हैं, आप उनकी अगर हिस्ट्री को देखो, उनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करो, है ना, उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखोगे कि कोई ना कोई ऐसा एक तनाव वाला कोई कारण बना था जिस वजह से उनको यह डायबिटिक प्रॉब्लम हुई है। और वही चीज़ अगर आप किसी बीपी का जो पेशेंट है, बीपी क्या है, ये आपके ब्लड प्रेशर की जो एक फ्लक्चुएशन होती है ना, कई बार आपका जो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वो क्यों होता है? वो आपके ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। और ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ता कम क्यों होता है? आपके थॉट प्रोसेस की वजह। क्योंकि जैसा आपका ब्रेन आपकी बाकी बॉडी को सिग्नल देगा वैसा ही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये क्या है, एक साइंस है। किस तरह की, ये एक विज्ञान है, एक ह्यूमन के, एक इंसान के बिहेवियर को और उसकी सोच को अंडरस्टैंड करने की एक विज्ञान है, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो ये क्या करती है, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है 2011 टू 13 में मैंने अपनी मास्टर्स की है एमएससी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में। तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से इस फील्ड में हूँ, इस काउंसलिंग के फील्ड में। तो इस पिछले 10 सालों के दौरान मैंने 5000 लोगों की मैं अभी तक काउंसलिंग कर चुका हूँ। और मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस है यही बताता है कि प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादातर, आप अगर देखो कि आजकल लोग मेडिसिन से ज़्यादा एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। मैंने बहुत, आप देखते हैं कि आज एक क्या है कि एक वर्ल्ड एक अलग पैटर्न पे चल रहा है ना। पहले क्या होता है कि लोग क्यूरेटिव मेथड्स पे ज़्यादा बिलीव करते थे कि कुछ भी हुआ मेडिसिन ले ली, कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक्स ले लिए। मगर आजकल देखें कि आज का लोग क्यूरेटिव से ज़्यादा प्रिवेंटिव मेथड यूज़ करते हैं। अभी क्यूरेटिव क्या है? क्यूरेटिव है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद आपने उसकी दवाई ली, वह उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। प्रिवेंटिव मेथड क्या है कि आपको प्रॉब्लम के होने से पहले ही आपको उसका एक सिम्टम मिला है ना, उस वजह से आपने डेली वॉक करना स्टार्ट कर दिया, अपनी डाइट को कंट्रोल कर लिया, आपने मीठा कम कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि आप उस बीमारी के उस लेवल पे नहीं पहुंचे। आपने फर्स्ट फेज में ही उस प्रॉब्लम को कंट्रोल में कर लिया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। ये है प्रिवेंटिव मेथड। तो आजकल ज़्यादातर लोग योगा में जा रहे हैं, लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, डेली वॉक कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि नया ट्रेंड जो चला है, हम देखते हैं ये ट्रेंड काफ़ी सालों के बाद हम देख रहे हैं। ये ट्रेंड क्या है? साइकिलिंग का,
कि आजकल लोग साइकिलिंग करना पसंद करते हैं। मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्लब्स हैं साइकिलिंग के। तो यहाँ पे लोग वीकेंड्स पे, संडे वाले दिन, आज तो अभी तो इन दिनों में फ़िलहाल लॉकडाउन है, मगर नॉर्मली लोग काफ़ी दूर दूर तक ट्रिप के लिए जाते हैं साइकिल पे, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। हम जितना ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो चुके हैं, मगर उतना ज़्यादा हम अपने मानसिक सेहत को लेके कॉन्शियस नहीं हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमें बुखार होता है, हल्का सा टेम्परेचर लगता है, हमारी बॉडी हीट हो गई है, तो हम एकदम से क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम एकदम से थर्मामीटर से अपना बुखार चेक करते हैं। अगर हमें हल्का सा टेम्परेचर है, हमारे घर में कोई ना कोई टैबलेट पड़ी होती है, इधर पैरासीटामोल और क्रोसिन, ऐसी कोई ना कोई टैबलेट होती है हमारे घर में जो हमें पता है कि बुखार के लिए लेनी है। और अगर वो भी नहीं है, हम किसी भी अपने जो नियरेस्ट हमारा मेडिकल स्टोर होगा, जो नियरेस्ट कोई डॉक्टर होगा, उसको हम विज़िट करेंगे। अगर वो डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपने 10 मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, है ना, कहीं शायद आपको कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपका कोई आपका शुगर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए वो आपको 10 टेस्ट बोलता है। हम वेट नहीं करते कि एक बार हमें शुगर हो जाए, हमें एक बार कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर टेस्ट कराएंगे, नहीं। वो टेस्ट जो होते हैं वो ये जानने के लिए होते हैं कि आपके जो अंदर चल रहा है इंटरनल, को बाहर से हम देख सकते हैं आपके ब्लड से जो चीज़ें कनेक्टेड हैं, है ना, उसके लिए। तो आप उसको डिले नहीं करो, आप एकदम से 10 टेस्ट करवाओगे। हम इतना ज़्यादा कॉन्शियस अपने शरीर को लेके, अपनी बॉडी को लेके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो माइंड है ना, हमारी जो मानसिकता है, वो हमारे शरीर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी तरह से काम कर पा रहे हो, अपने काम पे जा रहे हो, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, ये इसलिए क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है। हल्का सा भी कुछ इधर उधर हो गया आपके दिमाग में तो लोग कोमा में चले जाते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग, उनका हल्की सी, क्योंकि हमारा सबसे जो इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो हमारा जो बॉडी का जो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ना, वो है हमारा ब्रेन, जो सबसे ज़्यादा डेलिकेट है और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। इसलिए आपने देखा कि कितना बड़ा स्कल हमारे इसके ऊपर लगा होता है। वो स्कल क्यों होता है कि कहीं हम गिरें तो जल्दी उसको चोट ना पहुँचे, क्योंकि पूरा बाकी शरीर है उसमें ज़्यादातर फ्लैश है, इज इट। मगर हमारा जो दिमाग है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया है, कि कितना अच्छी तरह से गॉड ने हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया कि जो सबसे जो क्रूशियल पार्ट है हमारा, इमेजिन कि सिर्फ अपर पोर्शन जो हमारा इतना, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने नेक से जो नीचे वाला पार्ट है बॉडी का, उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और ऊपर वाला पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हम उसका ध्यान नहीं रखते। तो ये जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो साइकोलॉजी, जो एक साइंस है, एक जो विज्ञान है, एक ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपके बिहेवियर को लेके बताती है कि कैसे हमने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये वर्ड साइकोलॉजी जो है, जिसको मनोविज्ञान बोल देते हैं अपने सिंपल भाषा में, मनोविज्ञान क्या है कि आपके मन की विज्ञान, आपके बिहेवियर को जानने की विज्ञान है ये। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा काउंसलिंग क्या होती है ना। तो अभी ये जो वर्ड काउंसलिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है आज के टाइम में। आप किसी इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पे भी काउंसलिंग वर्ड इस्तेमाल होता है। आप अपने किसी इमिग्रेशन की इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पे भी काउंसलिंग होती है। आप अपने किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए गए, वहाँ पे भी काउंसलिंग होती है। तो ये जो वर्ड काउंसलिंग है, ये इतना ज़्यादा वेगली इसको इस्तेमाल किया जाता है अपनी डे टू डे लाइफ में। बहुत ज़्यादा जो इसकी अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस काउंसलिंग की अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है जो डील करती है हमारे जितने भी बिहेवियर की जो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो काउंसलिंग है, ये एक बहुत ही एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग काउंसलिंग के जाने के लिए डरते हैं। क्यों डरते हैं? उनके दिमाग में एक चीज़ है कि काउंसलिंग के लिए वो लोग जाते हैं जिनको कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मेंटल प्रॉब्लम है, जहाँ वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए नहीं जाते। काउंसलिंग की कॉन्सेप्ट क्यों आई है? ताकि हम अपनी डे टू डे लाइफ, जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, हम क्यों टेस्ट करवाते हैं, ताकि हमें पता चले कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको हम ठीक कर पाएँ, इज इट। तो वैसे ही हम काउंसलिंग के लिए क्यों जाते हैं? प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नहीं, एटलीस्ट प्रॉब्लम को जानने के लिए कि प्रॉब्लम है क्या। तो काउंसलिंग पे जाने का ये मकसद है कि
आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, आप अपने आप के बारे में जान रहे हो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बिहेवियर में कुछ रॉन्ग है, अगर रॉन्ग है तो वो क्या चीज़ रॉन्ग है। तो ये जो काउंसलिंग है ये एक बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है। इसको हम टॉकिंग थेरेपी भी बोल देते हैं। इसको टॉकिंग थेरेपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो हम दूसरे पर्सन को हेल्प करते हैं, जो हमारा क्लाइंट होता है हमारे पास हेल्प के लिए आ रहा है, उसको हम हमारी टॉक के द्वारा, हमारी बातचीत के द्वारा और कुछ लोगों को ये भी है कि हम बात करने के लिए पैसे क्यों दें, मैं तो अपने घर वालों से भी बात कर सकता हूँ, मैं या तो अपने फ्रेंड से भी बात करता हूँ, तो इसमें अलग क्या है। तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, ये कोई आम बात नहीं है, कोई चिट चैट नहीं है, ये किसी की चुगली नहीं करते हैं वहाँ पे आके। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है इसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो होता है। तो हमारे पास लोग आके, देखो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेंजर्स आते हैं जो हमें जहाँ फर्स्ट टाइम आते हैं, कॉल करके आता है कि हमें काउंसलिंग करवानी है। तो पहली मीटिंग में ही वो इतना ज़्यादा अपना खुल जाते हैं। वो क्यों खुलते हैं? क्योंकि वो जो एक माहौल जो उनको घर पे नहीं मिल रहा है वो उनको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये काउंसलिंग जो है ये हमारी दूसरी बातचीत से अलग क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें दूसरी बातचीत में क्या होता है कि आपको कोई भी, अगर आप किसी को अपनी प्रॉब्लम सुनाओगे ना फैमिली में, उन्होंने पहले से ही आपके प्रति एक धारणा बनाई हो कि आप तो ऐसे ही हो, बचपन से लेकर अभी तक एक आपकी इमेज बनी हुई है अपने पेरेंट्स के सामने। जब अगर आप उनको कोई एक्चुअल प्रॉब्लम बताओगे वो उसको नहीं सुनेंगे। वो आपको सुनेंगे तो क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो बाद में आपको कोई लेक्चर देंगे, तो इसलिए आप कंफर्टेबली नहीं फील करते अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। अगर फिर आगे आपके फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा तो फील करते हो, मगर वो भी आपकी बातों को मजाक में ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी लगता है यार कि ये भी नहीं मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इसलिए आप क्यों काउंसलिंग के लिए आते हो? क्योंकि काउंसलिंग में ना तो कोई आपको जज कर रहा है आपको हम एक्सेप्ट करते हैं। आज के टाइम में लेट मी टेल यू कि लोग अगर हमारे पास कोई काउंसलिंग, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, काउंसलिंग में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, हम आपको सोल्यूशन नहीं देते। बहुत सारे लोग ये धारणा है कि काउंसलिंग क्या है, सोल्यूशन के लिए, कि हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। मगर हम अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पहली मीटिंग में ये बता देते हैं कि काउंसलिंग सोल्यूशन ढूंढने के लिए नहीं है। अगर काउंसलिंग सोल्यूशन ढूंढने के लिए होती तो बहुत सारे लोग आज उनको अपने हर एक प्रॉब्लम का हल उनके पास होता। काउंसलिंग का क्या है कि मैंने जैसे आपको बताऊंगा, काउंसलिंग ये वो प्रोसेस जहाँ पे हम आपके साथ वर्क करते हैं, जहाँ पे हम आपको हेल्प करते हैं आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको अवेयरनेस लेके आने के लिए। क्योंकि सिर्फ अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आपके पास है, मगर बस आप अपनी प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा आप सराउंडेड हो, उसमें इतना ज़्यादा आप डीप हो कि उस सोल्यूशन को देख नहीं पा रहे हो। काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले अवेयरनेस लेके आते हैं, आपको एक्सेप्टेंस लेके आते हैं। जब आपको अवेयरनेस आ गई, जब आपको एक्सेप्टेंस आ गई, तो आपको अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम का हल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक स्मॉल एग्जांपल के साथ मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा ये चीज़ कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, जहाँ आप कहीं बाहर आपकी गाड़ी लगी हुई है, बाहर काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, आप उसने गाड़ी को यूज़ नहीं किया है, उसके शीशे पे जो उसकी विंड स्क्रीन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है, आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। अभी आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि कुछ आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, कि नहीं देख पा रहे हो, किस में प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे अभी सोल्यूशन क्या है कि अभी क्या, अगर आप उसको नहीं देख पा रहे, आप उसके लिए क्या करोगे कि अपनी आंखों में मेडिसिन डालोगे, जहाँ यू विल गो टू आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे कि मेरी अपनी शीशे की जो मेरी विंड स्क्रीन है गाड़ी, मैं उसको कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। नो, आप क्या करोगे, आप अपने वाइपर्स ऑन करोगे, उस पानी डालोगे, वो शीशा साफ़ होगा, वो अपने आप चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो वैसा ही काउंसलिंग में होता है। हम क्या करते हैं, आपको उस धूल को हटाने की आपको हेल्प करते हैं। जब आपने उस धूल को हटाया, उसको वाइप किया हमने, तो आपको आगे का रास्ता, आगे का जो सोल्यूशन है वो अपने आप ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको यही मिसकंसेप्शन आपके क्लियर करना चाहूँगा, काउंसलिंग सोल्यूशन के लिए नहीं है। काउंसलिंग क्या है, ताकि आप अपना खुद के लाइफ के सोल्यूशन खुद ढूंढ पाओ। क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है कि हम आपको इंडिपेंडेंट करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे पास आते रहो, आप हमेशा ही हमारे क्लाइंट बने रहो, नहीं, तो इसलिए हमारा ये प्रोसेस होता है कि 5 और 6 सेशन के दौरान हम आपको इंडिपेंडेंट बनाएं, हम आपको ऐसा बना दें कि आप अपनी प्रॉब्लम को, आप अपने चैलेंजेस को अपने आप हैंडल कर पाओ, अपने आप उन प्रॉब्लम को आप डील कर पाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस काउंसलिंग को अंडरस्टैंड करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताना चाहूँगा,
जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी। बहुत सारे लोग जो हमारे पास अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स आके क्यों बताते हो, क्योंकि हम उनको पहली मीटिंग में ये बता देते हैं कि आप जो भी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करोगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो 3 केस में ब्रेक होती है। कि पहला केस होता है कि जब क्लाइंट अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा हो, जैसे कि वो अपने आप को सुसाइड, उसके माइंड में चला कि मैं सुसाइड कर लूँगा, वो हमें आके बता रहा है कि मैं सुसाइड करने का प्लान कर रहा हूँ, ये मेरा प्लान है। उस केस में हम उसके पेरेंट्स को, उनके जो केयर गिवर्स हैं उनको बताते हैं कि आपका बच्चा ऐसा सोच रहा है। उस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होती है। दूसरा केस होता है कि जब वो दूसरों को मारने का प्लान कर रहा है ना। एक तो होता है कि वो अपने आप को, दूसरा कि कई बार होता है कि कुछ लोगों के प्रति इतना नफरत होती है हम उनको मारने का प्लान बनाते हैं, उनके खाने में जहर डाल देते हैं। हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि किसने किसी के खाने में जहर डाल दिया, है ना। तो अगर उस केस में भी हम ये कहा कि उसमें किसी और की लाइफ को नुकसान है, तो उसमें हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। हम वो एक क्रिमिनल केस भी बन जाता है इवेंचुअली, है ना। तो उसमें इन्फॉर्म किया जाता है। तीसरी बात है कि अगर हम वो किसी ग्रुप को या किसी और को, है ना, अपने जो उनके कोलीग्स हैं किसी को, इट्स बेसिकली पहला कि अपने इमीडिएटली अब घर वालों को किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करा, दूसरा किसी बाहर वालों को। तो इस 2 या 3 केस में हम ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो ब्रेक होती है। तो आई होप कि आपको इस सेशन के दौरान काफ़ी क्लैरिटी आई होगी कि ये काउंसलिंग, हम क्यों काउंसलिंग के लिए जाते हैं, हम क्यों काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं। क्योंकि ये काउंसलिंग जो है ये बहुत ही एक गुड प्रोसेस है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इस काउंसलिंग फील्ड में हूँ। तो हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है अबंडेंट लाइफ, जो साइकोलॉजिकल और काउंसलिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम पिछले 10 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, और 2016 में हमने ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी अबंडेंट लाइफ, और 2016 से लेकर अब तक हम 5000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो काउंसलिंग है, ये आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। जैसे हम क्या करते हैं, हम हर 3 महीने में एक बार अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं, अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, ताकि हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को, अपने शुगर लेवल को, अपने हर एक आपके एचपी को, आप एचबी का, तो वो सारी चीज़ें आप अपने हीमोग्लोबिन को आप चेक कर पाओ कि कितना है कितना कम है। तो वैसे ही तो आप में भी अगर आप परेशान में हो, जब कोई आपको कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ के लिए है, तो उसके लिए आप काउंसलिंग सीख कर सकते हो। तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि हम किन की चीज़ों के लिए हम काउंसलिंग ले सकते हैं। तो हम जो सर्विस देते हैं, हम बच्चों के लिए काउंसलिंग देते हैं, हम टीनेजर्स के लिए काउंसलिंग देते हैं, स्कूल वाले बच्चों के लिए, हम जो लोग वर्क करते हैं कंपनीज़ में उनके लिए भी काउंसलिंग देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्क प्लेस काउंसलिंग। फिर हम प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी काउंसलिंग है, हमारे पास जो प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों के दौरान। तो हमारे पास एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही क्वालिफाइड टीम है प्रोफेशनल्स की जो हेल्प करती है। और इन दिनों में जिस कोविड-19 के दौरान हमने अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग की सर्विसेज को भी लॉन्च किया था। तो अब बहुत जल्दी हम अपनी फ्री काउंसलिंग सर्विसेज को भी स्टार्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग, हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग जो रूरल एरिया से हैं, जो काउंसलिंग के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते पे करने के लिए, उनके लिए हम एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए जो पैसे दे के काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए हम ये फ्री काउंसलिंग सर्विस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट में कि आप कि कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने बच्चों के गुस्से को लेके प्रॉब्लम है, आपकी रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम है, आपके काम में प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई हल होता है। वो हल आपके पास है, आपको पता है, मगर आप उसको देख नहीं पा रहे हो, इसलिए आपने काउंसलिंग के लिए आना है। तो ये है काउंसलिंग के बारे में जो मेरी, इसलिए मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग काउंसलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनकी गलत धारणा है काउंसलिंग को लेके। तो इसलिए मैं एक्सक्लूसिवली ये वीडियो बनाना चाहता था, ये एपिसोड सिर्फ काउंसलिंग के ऊपर कि व्हाट इज़ काउंसलिंग, एंड व्हाई डू वी गो फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग क्या होती है और हम किस के लिए हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं। तो लास्ट में बताना चाहूँगा कि आप काउंसलिंग के लिए जाने के लिए आपने ढूंढना है कि जिसके पास आप काउंसलिंग के लिए जाओ उसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम मास्टर डिग्री उनके पास होनी चाहिए काउंसलिंग की, साइकोलॉजी की, तभी वो एलिजिबल है आपको काउंसलिंग के लिए,
तो इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपने काउंसलिंग में जाना है। तो फिर लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि हमारा लुधियाना में BRS नगर में हमारा काउंसलिंग सेंटर है, जहाँ पे आप हमारे साथ काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इस दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। हमारी टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी। आप अपना डिज़ायर एक्सप्रेस कर सकते हो कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि आप कितना पे कर सकते हो, बिकॉज हमारी ये पेड सर्विस है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे, क्योंकि हमें कॉल्स आती हैं इस प्रोग्राम की वजह से, हमें पूरी इंडिया से कॉल्स आती हैं और हम कई बार हम सभी क्लाइंट्स को फ्री सर्विस नहीं दे पाते। इसलिए अभी इन सभी क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए हम एक ऑनलाइन फ्री काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म एक डेवलप कर रहे हैं, जिसके द्वारा हर वो रूरल एरिया से जो लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, जो इवन 300 रुपया भी नहीं दे सकते काउंसलिंग के लिए, उनको हम ये काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्लान कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू? तो आप अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारे को इस दिए हुए नंबर पे कॉल करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम है हमारे साथ डिस्कस करें। हम उसका सल्यूशन तो नहीं देंगे आपको, मगर उस सल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।